तो ये मार्च 2025 का पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर 46वां का सॉल्व कर रहे हैं। मार्च 2018 में कीमत में फेरफार करके इसको पूछा गया था, बराबर। यहाँ 3 सवाल हैं, तीनों सवालों का हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये मार्च 2025 है, मैं पूछा गया, 2 बार पूछा गया, कीमत बदल के पूछते ही हैं, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। तो 44 और 45 और 46वां क्वेश्चन इसमें आते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्ती तथा शेयर जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टि लिखिए विवरण के बिना। पहला ए देखते हैं। ₹10 का एक ऐसे 1600 इक्विटी शेयर धारण करने वाले शेयर धारक आवंटन के प्रति 4 तथा मांग के प्रति ₹3 नहीं चुकाने पर कंपनी ने उनके शेयर जब्त किए। शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 3 भरे थे। आवेदन के समय कितने भरे? 3। जब्त हुए शेयर प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित करे हैं। तो इसको ध्यान से समझना है। जो भर जाता है, जितना भर दिया, यानी कितना भर दिया है, आवेदन का उसने भर दिया है ₹3, तो वो ₹3 जब्त हो जाएंगे। और यहाँ पर ₹8 से प्रकाशित किया, मतलब ₹2 बट्टे से प्रकाशित किया। वो जो बट्टे हैं वो शेयर जब्ती खाते उधार करके लिखेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए लिख करके सॉल्यूशन करते हैं। उसकी एंट्री है, बराबर। तो हम लोग ये सवाल नंबर, तो बोर्ड में पूछेगा, जैसे 12वां सवाल है ये, बराबर। 12वां सवाल का सॉल्यूशन करें जो बोर्ड में पूछे गए हैं, क्योंकि इस पार्ट में से है ना, ऐसे पूछे जाते हैं। किताब के बहुत कम सवाल हैं, इसलिए कीमत बदल के पूछे, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं। पहले तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार आता है, बराबर। कितने शेयर जब्त किए? तो इसके हैं 1600 शेयर। मूल कीमत है 10, तो कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाता है। ओके, अब क्या आता है? शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बराबर। 1600 शेयर थे, कितना रुपए भर दिया? आवेदन के ₹3 भरे और भरे नहीं है। 16 × 48 हो जाता है, यानी 4800। और जो बाकी है वो खाते भी जमा, किस किस का बाकी था? तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1600। आवंटन का कितना है वो ध्यान रखना है। तो आवंटन का यहाँ पर था 4, और 16 चौक 64। ओके, अब हम लोग को आगे करते हैं। और किसका बाकी था? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 1600। अंतिम मांग की कीमत कितनी है? 3, तो 16 × 4800 होता है। ओके, तो ये हो गया है। विवरण लिख के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर प्रकाशित करेंगे, तो इसकी ये पहली एंट्री है। ये दूसरी करते हैं। प्रकाशित करेंगे बैंक से, तो बैंक खाता उधार आता है। बैंक खाता उधार, यहाँ पर कितना है? 1600 शेयर हैं। 1600 शेयर हैं। ओके, किसके भाव से? तो कितने रुपए से? ₹8 की दर से, बराबर। ₹8 की दर से। तो 1600 गुणा 8 कितना आता है? 12,800 आता है। 12,800 आया है। ओके, उसमें अब लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 से प्रकाशित किया, तो ₹2 क्या हुआ? 10 में से 8 घटाओगे 2, ₹2 क्या हुआ? बट्टे से प्रकाशित किया। तो बट्टे की रकम में क्या लिखते हैं? शेयर जब्ती खाते लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेयर जब्ती खाता उधार कितना है? 1600 गुणा 2, 16 दूनी 3200। ओके, और क्या आता है? अब यहाँ पर ये आएगा, तो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर उधार था, यहाँ पर जमा हो जाएगा। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ओके, 1600
गुणा 10 कितना आता है, तो हो जाएगा 16,000। विवरण लिख के छोड़ देना है। तीसरा, अब अंतर की रकम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर शेयर जब्ती 3200 है उधार में, और यहाँ पर कितना है 4800। कहाँ पर कम है, उधार में, तो इसलिए उधार साइड लिखेंगे शेयर जब्ती खाता उधार। ओके, अंतर की रकम लिखते हैं, यानी 4800 माइनस 3200 कितना होता है, 2 जीरो लगा दो, 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, 1600 यहाँ, 1600 यहाँ। इसको कहाँ ले जाएंगे, पूंजी अनामत खाते, तो इसलिए लिखेंगे पूंजी अनामत खाते का। ओके, विवरण लिख के छोड़ दो। ये हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं बी का पहली, बराबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए, बराबर दबा के लाइक हाइप करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर बी में है एस के कंपनी लिमिटेड ने अमूल के प्रत्येक ₹10 के एक ऐसे 300 शेयर जब्त किए। अमूल ने शेयर आवेदन तथा आवंटन पेटे प्रति शेयर 5 भरे थे, यानी आवेदन का भी भर दिया है, आवंटन का भी भर दिया है, जबकि प्रथम और दूसरे मांग में क्रमशः 3 और 2 नहीं भरे हैं। मांग के नहीं भरे हैं, प्रथम मांग के और अंतिम मांग के। उसमें से 200 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से शीतल को पुनः बेचे। तो ध्यान रखना है, जब्त किए उससे कम शेयर में अगर जमा करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तब थोड़ा समझना ध्यान से इसको, और इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना जाता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार आता है। इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। ओके, कितने शेयर जब्त किए हैं, 300 शेयर, तो 300 गुणा 10 के भाव से, तो 3000 रुपये होता है। उसके बाद देखोगे कि इसने जो है सब जब्त किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते का। तो किस किस के जब्त क्या क्या भर दिया है वो जब्त हो जाएगा। तो इसने भरा था, आवेदन और आवंटन के भरे थे, दोनों का मिला के 5 रुपये बताया है। तो 300 गुणा 5, ओके, कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। किस किस के बाकी है वो खाता जमा। इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, बराबर, इक्विटी शेयर मांग खाते का कितना है, 300, बराबर। मांग का कितना बोला है, प्रथम मांग का 3 रुपये। ओके, प्रथम मांग का 3 रुपये, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तक 9, 900 हो जाता है। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना है, 300 गुणा 2 है, अंतिम मांग की कीमत 2 है, 600 हो जाता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब आपको प्रकाशित करने हैं, प्रकाशित करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक खाता उधार हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं बैंक खाता उधार। ओके, कितने रुपए से प्रकाशित किया है, 6 के भाव से। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने प्रकाशित किए हैं, 200 शेयर प्रकाशित किए, वो भी ध्यान रखना। तो 300 थे, 300 में से 200 प्रकाशित करे हैं 6 रुपये के भाव से, तो 6 दूनी 1200 हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो शेयर जब्ती खाते आएगा, शेयर जब्ती खाता उधार आता है। शेयर जब्ती खाता क्या आएगा, यहाँ पर उधार आएगा। ओके, यहाँ उधार यहाँ लिख देते हैं।
क्योंकि इसने है ना, देखोगे तो बट्टे से प्रकाशित किया। कैसे मालूम पड़ा कि 10, ये जो प्रकाशित करने में किया 6, तो 10 में से 6 गया तो 4 रुपये बट्टे से प्रकाशित किया है। तो इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है, 800 आता है। ओके, किसका है ये, तो ये है इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना हो जाएगा, 1200 और 800 2000 हो जाता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाता है, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर जब्ती खाता उधार। ओके, खाता उधार। और किसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी अनामत खाते में, पूंजी अनामत खाते का। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि इधर शेयर जब्ती 1500 है, इधर शेयर जब्ती 800 है, तो 1500 में से 800 घटा के आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ हिसाब किताब 300 पे है और यहाँ हिसाब किताब 200 पे है। तो हम 200 ही लेते हैं, बराबर। 200 इधर 200 इधर लिख देते हैं, बराबर। यहाँ जब्ती का कितना रुपए है, 5, तो 5 रुपये। इसका जब्ती का कितना रुपए है, 4 रुपये, तो 4 रुपये, बराबर। अब यहाँ माइनस करके लिखो, आपको पता पड़ जाएगा यहाँ कितना आता है। तो यहाँ आता है 500 यानी 1000 आ जाता है, और यहाँ पर 800 आ जाता है। कितने का अंतर हुआ पता पड़ा ना, 200 का अंतर हुआ। तो 200 यहाँ और 200 यहाँ। अगर यहाँ से 1500 में से 800 घटाते तो 700 आप लिख के आ जाते, तो इसके नंबर आपके कट जाते। ओके, तो ध्यान रखना, शेयर उतने ही जितने प्रकाशित किए हैं, कीमत जो है दोनों की अलग अलग हो जाती है, तो उससे अंतर प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं, तो यहाँ सी है, बराबर। आवंटन के प्रति शेयर ₹4 और प्रथम अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 नहीं भरने पर कंपनी ने कार्तिक के धारण किए 10 के ऐसे 600 इक्विटी शेयर जब्त किए। वे सभी शेयर दिए जा सकें उतना ही अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए जो मनु ने खरीदे थे। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आवंटन के भी नहीं भरे हैं, प्रथम अंतिम मांग के भी नहीं भरे हैं। तो यहाँ 4 रुपये और 3 रुपये भरे नहीं है, यानी कि 4 और 3 7, 10 में से 7 गया तो यानी 3, पर 3 आवेदन के भर दिए हैं। फिर 600 इक्विटी शेयर बता रहा है, उतने ही जो शेयर थे वो कर दिए, लेकिन अधिक से अधिक बट्टा देकर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हमारा है सी। ओके, पहला करते हैं जब्ती का। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। कितना शेयर है, तो 600 शेयर हैं, बराबर। पूरा मूल कीमत है 10 के हिसाब से करेंगे तो 6000 आता है। और फिर आता है शेयर जब्ती खाते आएगा, जब्ती खाते का कितना है, 600 शेयर हैं। आवेदन के भर दिए, जिसके भर दिए वो क्या बोलते हैं, वो जब्त हो जाएंगे। तो 1800 रुपये जब्त हो जाएंगे। जिसके बाकी है वो खाते लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर, बराबर, प्रथम आवंटन है पहले, आवंटन खाते का, आवंटन खाते का कितना है, 600 शेयर है। आवंटन के कितने हैं, 4 रुपये हैं। ओके, तो 4 छिंग 24, 2400 रुपये आता है। इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का 600 और गुणा है 3, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाता है। ओके, और इसके बाद हमको क्या करना है, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब प्रकाशित करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रकाशित करते हैं तो पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो बैंक में पैसे आते हैं, तो बैंक खाता क्या हो जाएगा, उधार। बैंक खाता उधार, बराबर।
और बट्टे से बट्टे अधिक से अधिक बट्टा बोला है, इसलिए शेयर जब्ती खाते उधार आएगा, तो लिखेंगे शेयर जब्ती खाता उधार। और क्या आएगा, ये इक्विटी शेयर पूंजी खाता, इक्विटी शेयर पूंजी खाता, पूंजी खाता खाते का। ओके, कितना है, तो इसने उतने ही शेयर प्रकाशित किए हैं, बराबर। 600 जब्त किए, 600 के 600, बराबर। दूसरे की तरह नहीं है कि 300 जब्त किए फिर 200 प्रकाशित किए, इसने पूरा 600 ही क्या किया है, प्रकाशित किया है। यहाँ भी 600 लिखेंगे और यहाँ भी 600 लिखेंगे। 600 गुणा 10 मूल कीमत कितना आता है, यहाँ पर 6000 आता है। अब अधिक से अधिक बट्टा दे करके प्रकाशित किया, तो ध्यान रखना है अधिक से अधिक बट्टा कितना दे सकते हैं, जितना उसने जब्त किया है, बराबर। आवेदन के भरे थे तो आवेदन के ही कितने रुपए थे, 3, तो 3 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। अब 10 में से 3 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। ओके, 7 रुपये। 6 तिया 1800 यहाँ पर आ जाएगा, और 7 सिंह 4200 यहाँ पर आ जाता है। ओके, बराबर। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पर क्या लिखते थे तीसरे में, तो शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर आपको लिखना नहीं है, मैं तो खाली लिख के बता रहा हूँ, शेयर जब्ती खाता उधार। ओके, पूंजी अनामत खाते को, क्योंकि इसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी अनामत खाते ले जाते हैं, अनामत खाते का ध्यान रखना है, तो इसलिए ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब है ना दोनों जब्ती का ऐसा हो जाए तो ये लिखने का ही नहीं, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।